मुक़द्दस मरकज़ की मार्फत लिखी गई इंजील, उसका 6वां बाब। फिर वहाँ से निकल कर वो अपने वतन में आया और उसके शागिर्द उसके पीछे हो लिए। जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें इसमें कहाँ से आ गईं और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई और कैसे मौजज़े उसके हाथ से ज़ाहिर होते हैं। क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा और याकूब और यूसुस और यहूदा और शमौन का भाई है? और क्या उसकी बहनें यहाँ हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। यीशु ने उनसे कहा, नबी अपने वतन और अपने रिश्तेदारों और अपने घर के सिवा और कहीं बेइज्जत नहीं होता। और वो कोई मौजज़ा वहाँ ना दिखा सका, सिर्फ थोड़े से बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें अच्छा कर दिया। और उसने उनकी बेतकादी पर ताज्जुब किया। और वो चारों तरफ के गांव में तालीम देता फिरा। और उसने उन 12 को अपने पास बुलाकर 2-2 करके भेजना शुरू किया और उनको नापाक रूहों पर इख्तियार बख्शा और हुक्म दिया कि रास्ता के लिए लाठी के सिवा कुछ ना लो, ना रोटी, ना झोली, ना अपने कमरबंद में पैसे, मगर जूतियाँ पहनो और 2 कुर्ते ना पहनो। और उसने उनसे कहा, जहाँ तुम किसी घर में दाखिल हो तो उसी में रहो जब तक वहाँ से रवाना ना हो। और जिस जगह के लोग तुमको कबूल ना करें और तुम्हारी ना सुने, वहाँ से चलते वक्त अपने तलवों की गर्द झाड़ दो ताकि उन पर गवाही हो। और उन्होंने रवाना होकर मुनादी की कि तौबा करो। और बहुत सी बदरूहों को निकाला और बहुत से बीमारों को तेल मलकर अच्छा किया। और हेरोदिस बादशाह ने उसका ज़िक्र सुना क्योंकि उसका नाम मशहूर हो गया था। और उसने कहा कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मुर्दों में से जी उठा है, क्योंकि उससे मौजज़े ज़ाहिर होते हैं। मगर बाज़ कहते थे कि एलिया है, और बाज़ ये कि नबियों में से किसी की मानिंद एक नबी है। मगर हेरोदिस ने सुनकर कहा कि यूहन्ना जिसका सर मैंने कटवाया वही जी उठा है, क्योंकि हेरोदिस ने आप आदमी भेजकर यूहन्ना को पकड़वाया और अपने भाई फिलिप्पस की बीवी हेरोदियास के सबब से उसे कैद खाना में बांध रखा था, क्योंकि हेरोदिस ने उससे ब्याह कर लिया था और यूहन्ना ने उससे कहा था कि अपने भाई की बीवी को रखना तुझे रवा नहीं। बस हेरोदियास उससे दुश्मनी रखती और चाहती थी कि उसे कत्ल कराए, मगर ना हो सका, क्योंकि हेरोदिस यूहन्ना को रास्तबाज और मुक़द्दस आदमी जानकर उससे डरता और उसे बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हो जाता था, मगर सुनता खुशी से था। और मौका के दिन जब हेरोदिस ने अपनी सालगिरह में अपने अमीरों और फौजी सरदारों और गलील के रईसों की ज़ियाफ़त की, और उसी हेरोदियास की बेटी अंदर आई और नाच कर हेरोदिस और उसके मेहमानों को खुश किया, तो बादशाह ने उस लड़की से कहा, जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे कसम खाई कि जो तू मुझसे मांगेगी, अपनी आधी सल्तनत तक तुझे दूंगा। और उसने बाहर जाकर अपनी माँ से कहा कि मैं क्या मांगूं? उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर। वो फिलफौर बादशाह के पास जल्दी से अंदर आई और उससे अर्ज़ की, मैं चाहती हूँ कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सर एक थाल में अभी मुझे मंगवा दे। बादशाह बहुत गमगीन हुआ, मगर अपनी कसमों और मेहमानों के सबब से उससे इनकार करना न चाहा। बस बादशाह ने फिलफौर एक सिपाही को हुक्म देकर भेजा कि उसका सर लाए। उसने जाकर कैद खाना में उसका सर काटा और एक थाल में लाकर लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। फिर उसके शागिर्द सुनकर आए और उसकी लाश उठाकर कब्र में रखी। और रसूल यीशु के पास जमा हुए और जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उससे बयान किया।
उसने उनसे कहा, तुम आप अलग वीरान जगह में चले आओ और ज़रा आराम करो, इसलिए कि बहुत लोग आते जाते थे और उनको खाना खाने की भी फुर्सत न मिलती थी। बस वो कश्ती में बैठकर अलग एक वीरान जगह में चले गए और लोगों ने उनको जाते देखा और बतेरों ने पहचान लिया और सब शहरों से इकट्ठे होकर पैदल उधर दौड़े और उनसे पहले जा पहुँचे। और उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानित थे जिनका चरवाहा ना हो, और वो उनको बहुत सी बातों की तालीम देने लगा। जब दिन बहुत ढल गया तो उसके शागिर्द उसके पास आकर कहने लगे, ये जगह वीरान है और दिन बहुत ढल गया है, इनको रुखसत कर ताकि चारों तरफ की बस्तियों और गांव में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल लें। उसने उनसे जवाब में कहा, तुम ही इन्हें खाने को दो। उन्होंने उससे कहा, क्या हम जाकर 200 दीनार की रोटियां मोल लाएं और इनको खिलाएं? उसने उनसे कहा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं, जाओ देखो। उन्होंने दरियाफ्त करके कहा, 5 और 2 मछलियां। उसने उनको हुक्म दिया कि सब हरी घास पर दस्ता दस्ता होकर बैठ जाएं। बस वो 100-100 और 50-50 की कतारें बांध कर बैठ गए। फिर उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां लीं और आसमान की तरफ देखकर बरकत दी और रोटियां तोड़कर शागिर्दों को देता गया कि उनके आगे रखें, और वो 2 मछलियां भी उन सब में बांट दीं। बस वो सब खाकर सैर हो गए और उन्होंने टुकड़ों और मछलियों से 12 टोकरियां भरकर उठाईं, और खाने वाले 5000 मर्द थे। और फिलफौर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैतसैदा को चले जाएं, जब तक वो लोगों को रुखसत करे। और उनको रुखसत करके पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो खेने से बहुत तंग है, क्योंकि हवा उनके मुखालिफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। मगर उसने फिलफौर उनसे बातें की और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में निहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। और वो पार जाकर गनीसरत के इलाका में पहुँचे और कश्ती घाट पर लगाई। और जब कश्ती पर से उतरे तो फिलफौर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहाँ कहीं सुना कि वो है वहाँ लिए फिरे। और वो गांव, शहरों और बस्तियों में जहाँ कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाज़ारों में रख कर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ़ उसकी पोशाक का किनारा छू ले, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। आमीन।